डाउट, शक। अगर हमारे घर में पति ने किसी से बात कर ली है तो ज़रूर उसका कोई अफेयर चल रहा है, और आपने मन में ही सारे बना लिए, स्टोरी बना ली, उसने ऐसे बात की तो उसने ऐसे किया होगा, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, उसने क्यों ऐसा कहा, क्यों तैयार होके गए, क्यों जल्दी गए, क्यों लेट आए हैं, क्यों किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फिर फ़ोन चेक करना, पूछने की एक लंबी लिस्ट बना लेना कि कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न की एक लाइन चेन क्रिएट कर देना। सामने वाला जस्टिफिकेशन ही देता फिर आपको कि ऐसा नहीं है। और ये आदमी औरत के साथ भी करता है और औरतें आदमियों के साथ भी करती हैं। अब होता ये है कि जब खुद अकल नहीं आती है तो आप इन चीज़ों को इतना अंडरलाइन कर करके एक दूसरे से बात करते हैं कि मुझे पता है कि आजकल क्या चल रहा है, मुझे पता है कि आजकल तुम क्या कर रही हो, इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। तो ये जो अंडरलाइन हम लोग करते जाते हैं ना, शक की बुनियाद, शक का बीज एक दूसरे के बीच बोते जाते हैं और खुद ही उसमें पानी, खाद, हवा सब देते जाते हैं। जो अच्छे भले रिश्ते थे आपके, जो अब तक बहुत अच्छे से निभ रहे थे, आपने डाउट क्रिएट कर लिया। विश्वास कहाँ चला गया? विश्वास को क्यों खत्म कर दिया आपने? वहां अगर आपको शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, कोई ऐसा घटना की वजह से, किसी कारण से आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो वो आपका अपना है ना, सामने वाला, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो पूछिए, बात करिए, विश्वास को कायम रखते हुए कीजिए। क्वेश्चन मत पूछिए, सवालों की लड़ी मत लगाइए, नॉर्मली बात कीजिए। हो सकता है कि कोई वैलिड रीजन हो उस तरफ, एक वजह हो, एक कारण हो, उसको समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप एक दूसरे को समझते हैं तो ये अगर 3 चीजें आपने गड़बड़ कर दी ना, बहुत ज्यादा पजेसिव आप हो गए, बहुत ज्यादा अधिकार जमाने लगे आपने सामने वाले के कर्तव्यों को, ड्यूटीज को गिनाना शुरू कर दिया और ले दे के लास्ट में आपने उसमें आग में घी का काम किया, शक करने लगे, तो सारी आपकी जो आपने अब तक की जर्नी की बिल्डिंग बनाई है वो बिना नींव की है, वो ढह जाएगी किसी दिन। फिर क्या करेंगे आप दाएं बाएं बात करेंगे, पड़ोसी को बोलेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे, रिश्तेदारों को बोलेंगे, अपनी माँ को बोलेंगे, भाई को बोलेंगे, बहन को बोलेंगे, और जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। क्योंकि आपसे अगर रिश्ता है, अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो आपके से जुड़े हुए रिश्ते आपको ही हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो आपके साथ जो रिश्ते के लिए आप क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही हो, वो उसमें और 4 चांद लगा देंगे, 4 बातें जोड़ देंगे। इसी तरह लड़के के साथ होता है, वो अपनी वाइफ के लिए, अपने घर में किसी के लिए भी अगर बात करता है तो उसमें बाहर वाले कुछ समझाने वाला काम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, सोचो समझो, पहले तहकीकात करो, डिसाइड करो। एकदम धावा बोलने की जरूरत नहीं होती है कि सामने वाले को कल्प्रिट बना दीजिए आप। तो ये जो रिलेशनशिप चीजें होती है ना, ये बहुत सहनशीलता के साथ, सहजता के साथ, अपनेपन के साथ जीने का नाम है। इनमें हाईलाइट अगर आपने चीजों को कर लिया, गलत बुनियाद डाल दी, तो आगे जाके किसी काम की नहीं होगी। और फिर क्या होगा, आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे, चूंकि परेशानियां हैं, चूंकि मुश्किलें हैं, आप छूट नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहते, रीजंस हैं, बच्चे हैं, आपका कोई नहीं है, देखने वाला है ही नहीं, मजबूरी में जीना है, तो क्या होगा, अननेसेसरी के आपका जीवन कैसा हो जाएगा, एक ही जेल के अंदर 2 कैदियों के जैसा, जिनको खुद कोशिश करके भी जब वो बाहर नहीं जाते तो मजबूरी में जीने लगते हैं, लेकिन टोटली डिस्कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसी जो फैमिली बनती है तो अपने बच्चों को क्या देगी, जब आप खुद ही एक दूसरे को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ये चीजें ना सिखाने वाले बहुत कम रह गए। हम पॉइंट आउट करते हैं चीजों को, हम क्वेश्चन मार्क फेंक के मार देते हैं, लेकिन उसका आंसर कौन देगा? और आंसर वो देना है कि जो दूसरे को जोड़ने वाला हो। आंसर वो नहीं देना है कि सामने वाला हमारे आंसर को लेके चल पड़े
और अच्छा भला घर बर्बाद कर ले। तो मेरी कोशिश होती है मैं सल्यूशन दूं आपके, जो आपके टॉपिक आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आप कमेंट्स करते हैं, उसी में से मैं विषय उठाती हूँ जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ इसमें से अच्छा लगे, कुछ आपके फायदेमंद हो जाए। तो जुड़े रहते हैं, यहाँ पे हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और चीज़ों को ध्यान में रखिए, जो 2-3 चीज़ें हैं इनका तो बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना। ये कभी कतई अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। ये आ जाएंगी तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है। समझदार हैं आज तो, बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं मोस्टली। तो ध्यान दें इन चीज़ों का, तभी जीवन सुखद होगा। ठीक है, नमस्ते, खुश रहें, जुड़े रहें, गॉड ब्लेस यू।